आज का जो जनरेशन है वो आपको क्या लगता है कितना ज़्यादा फोकस्ड है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए और कितना ज़्यादा फोकस्ड है जॉब करने के लिए? मैं आपको कहूँ कि थोड़ी सी फोकस की कमी है स्टूडेंट्स में। आज का जो यूथ है तो उसमें आपको क्या लगता है कि दे आर ओवर कॉन्फिडेंट या उनके में कॉम्पिटेंस है? कॉम्पिटेंस है, हम मानते हैं इस बात को, उनमें वो जज्बा है, लेकिन कहीं कहीं पर ओवर कॉन्फिडेंस भी है। अच्छा, अभी कॉर्पोरेट कल्चर बहुत तेज़ी से हर जगह बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आज का जो कॉर्पोरेट कल्चर एम्प्लॉयज़ को ग्रो करा रहा है या सिर्फ टारगेट अचीव करवा रहा है? नहीं, कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो सबसे अच्छी बात है कि वो आपको एक टीम की तरह बांधता है। मतलब आप जब काम कर रहे हो तो आपको ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का ब्रिज जो है वो मतलब गैप जो होता है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं। और आप क्या करते हैं कि आप हेलो एवरीवन, वेलकम टू विविध टॉक्स। एक नया एपिसोड, एक नई बात, नया नज़रिया आपके साथ। आज का जो हमारा एपिसोड होने वाला है वो बहुत ही एजुकेटिव, इंफॉर्मेटिव, ऐसा कुछ एपिसोड होने वाला है। आज हम बात करेंगे स्टार्टअप्स के बारे में, एमएसएमईज के बारे में, एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, जो स्टूडेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं उनके बारे में, जेनजीज के अप्रोच के बारे में, और स्टार्टअप्स फेल क्यों होते हैं, ज़्यादातर स्टार्टअप्स फेल क्यों होते हैं, उन चीज़ों पे हम बात करेंगे। फंडिंग की प्रॉब्लम होती है, माइंडसेट की प्रॉब्लम होती है, टीम की प्रॉब्लम होती है, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, उन सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। और इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं एलन मिश्रा, जो कॉलेज है उनकी प्रोफेसर हैं डॉक्टर ऋतु नारायण। तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए आगे बढ़ते हैं और इस पॉडकास्ट का ये एपिसोड यहाँ से शुरू करते हैं। वेलकम मैम, वेलकम टू विविड टॉक्स। सो मच। मैम, एक बात बताइए कि आज का जो जनरेशन है, जी, मतलब एक शॉर्ट क्वेश्चन से शुरू करती हूँ आपसे। बिल्कुल। आज का जो जनरेशन है वो आपको क्या लगता है कितना ज़्यादा फोकस्ड है कुछ अपना करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, और कितना ज़्यादा फोकस्ड है जॉब करने के लिए? मैं आपको कहूँ कि थोड़ी सी फोकस की कमी है स्टूडेंट्स में, क्योंकि स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन मेरा करीब 20 से 25 साल से इंटरेक्शन हो रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि बच्चों के पास जानकारी तो बहुत है, मतलब दे एक्वायर नॉलेज जो है वो कहीं कहीं से वो लोग ले लेते हैं, कहीं कहीं से यूट्यूब से एंड पेपर से या फिर शॉर्ट से, रील से, दे गेट सो मच इन्फॉर्मेशंस, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं वो उस नॉलेज को फोकस में कन्वर्ट करने का जो परसेंटेज है ये मुझे सिर्फ 10 से 12% यूथ में ही मिलता है। बाकी के जो 80 to 85% हैं वो बिट्स को कलेक्ट करते हैं। मतलब उनका जो पर्सपेक्टिव होता है, उनका जो फोकस होता है, इट इज़ नॉट इन अ कन्वर्जेंट मैनर, वो डाइवर्जेंस के, मतलब लग रहा है कि ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हम हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा। और बहुत कुछ कर सकते हैं में कुछ वो लोग नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं कुछ हो नहीं पाता कुछ है। नहीं हो पाता है। और उसके वजह से कहीं ना कहीं उनको जो मिलना चाहिए लाइफ में, जो उनकी गोल सेट है, वो कहीं ना कहीं वो अचीव नहीं कर पाते हैं। Restricted। और जो ये 10 to 12% है, दे आर हाईली फोकस्ड। अगर उन्हें जॉब में जाना है तो जॉब में जाएंगे, अगर उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप में आना है तो वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे, सक्सेसफुल बनेंगे। तो यहाँ पर कमी जो है वो कहीं ना कहीं फोकस के कारण है। और फोकस जो है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे पास जो मोबाइल है वो एक बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा सोर्स भी है, ट्रू, उसमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, बहुत अच्छा टूल है। बट समहाउ उसके साथ आज हमने एआई को भी जोड़ दिया है, तो उससे और ऑटोमेटिक काम हो रहा है। और वो ऑटोमेशन की वजह से कहीं ना कहीं वो लोग अपना फोकस को कहीं और यूज़ कर रहे हैं।
तो इस वजह से कहीं ना कहीं कहाँ उन्हें जाना है, वो मंजिल जो है उनका वो एक धुंधला तस्वीर है मंजिल का। धुंध कोहरा ज़्यादा हो गया हाँ, है। कोहरा ज़्यादा हो तो दे नीड टू, और ये कोहरा जो है उन्हें खुद ही छांटना होगा। ये कोई बाहर से कोई नहीं आएगा उसको छांटने के लिए। हाँ, अगर हम जैसे लोग अगर थोड़ा बहुत, जैसे मैं क्लास में भी बोलती हूँ कि तुम लोग के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, जो शायद जब हम लोग आपके तरह थे तो उतनी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास नहीं थे। ट्रू। आज के डेट में अपॉर्चुनिटीज़ इमेंस है, एंड जो लोग उसको इनकैश कर लेते हैं वो बहुत दूर तक चले जाते हैं। आज आपको बिहार के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत ऊंचे मुकाम पर है, बहुत ऊंचे मुकाम पर है, और वी आर प्राउड ऑफ देम कि भाई वो लोग ने इतनी छोटी उम्र में दे हैव रीच्ड टू सच अ हाइट। तो बहुत अच्छी बात लगता है। राइट। अच्छा, एक बात बताइए मैम, आपके हिसाब से बिजनेस ज़्यादा प्रोडक्ट्स की वजह से फेल होते हैं या सही टीम और लीडरशिप नहीं होने की वजह से? प्रोडक्ट की वजह से फेल नहीं होते हैं, लीडरशिप की वजह से। क्योंकि प्रोडक्ट तो है, हम वो प्रोडक्ट को नहीं ला पा रहे हैं, कोई और वो प्रोडक्ट ला पाता है। तो इट इज़ नॉट अबाउट द प्रोडक्ट, इट इज़ अबाउट द लीडरशिप, कि हम उसको किस तरीके से लॉन्च करते हैं, कितनी दूरदर्शिता है। लीडर बताते हैं कि क्या हम शॉर्ट टाइम गोल देख पा रहे हैं या हम लॉन्ग टाइम गोल देख पा रहे हैं, क्या हम गोल को स्ट्रैटेजिकली फ्रेम कर रहे हैं या फिर बस शॉर्ट टाइम को देख रहे हैं। शॉर्ट टाइम को देख रहे हैं, राइट। तो लीडर्स जो हैं वो इनिशिएटिव ही नहीं लेते हैं, बल्कि वो स्ट्रैटेजिक गोल की तरफ भी लेते हैं। और अगर लीडरशिप स्ट्रांग है, ऑटोमेटिकली सारा सेटअप जो है, सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है, सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं अकॉर्डिंगली उसके साथ काम करते हैं, और फिर वो कहीं से कहीं चला जाता है ऑर्गेनाइजेशन। तो इट इज़ नॉट अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। हमारे हैंडीक्राफ्ट जो है वो हम कहेंगे कि वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया में सबसे अच्छा है, लेकिन हम उनको प्रमोट नहीं कर पाते, प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। राइट, इट इज़ नॉट अबाउट प्रमोट, इट इज़ अबाउट प्रेजेंटेशन। ओके। हम उनको सही जगह पर रख नहीं पा रहे हैं। प्रोडक्ट है हमारे, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। ओके। ठीक है, तो वो एक बात है। ओके। हाँ आज का जो यूथ है जी, तो उसमें आपको क्या लगता है कि दे आर ओवर कॉन्फिडेंट या उनके में कॉम्पिटेंस है ज़्यादा? कॉम्पिटेंस है, हम मानते हैं इस बात को। उनमें वो जज्बा है और काम करने का जुनून भी है, वो बात है। लेकिन कहीं कहीं पर ओवर कॉन्फिडेंस भी है। उन्हें लगता है पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, और जब एक्चुअल में कॉलेज से उतर के जब वो रियल लाइफ में जाते हैं तो उनका वो कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा डगमगाने लगता है। तो वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस है, और उसकी वजह से थोड़ा देर का फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, और काम नहीं कर पाने का है कि चलो इससे अच्छा तो हम जॉब ही कर लेते। दे जस्ट टेंड टू मूव बैक। ओके, तो कैसे इसको ब्रिज कर सकते हैं आप? इसको ब्रिज करने का सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन। हम लोग जैसे डिसीजन मेकिंग में पढ़ाती भी हूँ, उसमें हमने कहती हूँ कि डिसीजन मेकिंग तभी सही होगा जब आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा। तो आपको कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि मेरा डिसीजन गलत हो रहा है या हम वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो मुझे करना चाहिए, तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए, सोर्सेज को बदल देना चाहिए। हो सकता है कि आपका ये फ़ोन बहुत लिमिटेड सोर्स है, सोर्स को स्विच कीजिए, ग्रास रूट लेवल से सोर्स इकट्ठा कीजिए, उसके ऊपर जाइए, उसके ऊपर जाइए, नंबर ऑफ वेराइटीज़ ऑफ सोर्सेस। जितना ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, डिसीजन लेना उतना आसान होगा, उतना सटीक होगा। ओके, सो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा अभी ज़रूरी है वो इंफॉर्मेशन, रिसर्च। यहीं पर हम लोग चूक जाते हैं, हमें लगता है मुझे सब कुछ पता है, और एक्चुअल में हमें बस इतना पता होता है। यहाँ से यहाँ तक वाला जो है, अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। एक यहाँ के हमारे एक एंटरप्रेन्योर है जिनका कि बाईपास में उनका एक डेयरी का फार्म है, ऑर्गेनिक डेयरी का फार्म है, मिस्टर आलोक नाम है उनका। और उन्होंने जब अपना फार्म शुरू किया ऑर्गेनिक फार्म का, तो उन्होंने करीब 500 फार्म्स का सर्वे किया, और उसके बाद उन्होंने अपनी फार्म शुरू की। और आज के डेट में पटना जैसे शहर में भी वो 150 रुपये किलो अपना जो मिल्क है वो सेल कर रहे हैं, जबकि आम प्राइस जो है वो 60 to 65 में वो रेंज कर रहा है।
आम जो मिल्क की प्राइस है, तो मोर देन डबल ही इज डूइंग इट एंड ही इज अर्निंग अ लॉट। सो तो अगर वो मतलब उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने सारे बातों को मतलब उन्होंने शुरू करने के पहले वो बिहार से लेकर के साउथ से लेकर के उन्होंने बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया, रिसर्च किया, एनालाइज किया, तब जाके अपना फॉर्म शुरू किया। तो फिर तो सक्सेस होना था ना। कोई जब point जब बचा इतना नहीं। जब इतना रिसर्च करेंगे तो उसको एनालाइज करेंगे तो थिंग्स आर डिफरेंट। हाँ, फिर तो उनका कोई सेगमेंट छूटा भी नहीं हाँ होगा, हाँ सारे हाँ, सेगमेंट्स पे सारे उन्होंने काम कर सेगमेंट्स लिया को होगा। उन्होंने, ऑर्गेनिक को वाकई उनका जो ऑर्गेनिक का है वो देखते हैं कि जो गाय जो घास खा भी रही है उसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, लैंड उस तरीके का उन्होंने तैयार किया, Wow. तो एवरीथिंग इज़ लाइक दैट। ये बाईपास में है। हाँ, ये पटना से कुछ मेरे ख्याल से 10-15 किलोमीटर दूर फार्म है उनका, वहाँ से है। ओह वाओ। और उनका मिल्क जो है वो पावनी मिल्क के नाम से पटना में सर्कुलेट होता है। अगर आप किसी बाइक पे या किसी को आप देख सकते हैं पावनी मिल्क के नाम से, एक टी शर्ट पे उनका ब्लैक कलर का टी शर्ट पे वो लिखा रहता है पीछे से पावनी मिल्क। पावनी मिल्क। Okay. वो उनका ट्रेड है, मतलब नाम है। मतलब रिसर्च करके अगर आप रिसर्च कोई काम करके करते अगर हैं। आप काम करते हैं तो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, आप उनको एनालाइज करते हो, तो थिंग्स आर डिफरेंट। डिफरेंट। हाँ, ऊपर ऊपर से नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जैसे देखिए आप जॉब करने जाते हैं तो आप कोचिंग में जाते हैं, कॉलेज के टीचर से भी पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी भी करते हैं, तब आप क्वालिफाई करते हैं। अगर आपका ड्रीम जॉब की तरफ जब आप जाते हो तो आप इतना दूर तक आप सारे स्टेप्स को चल के जाते हैं ना। बिल्कुल, हाँ। फिर जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं तो आप होमवर्क करना क्यों भूल जाते हैं? तब लगता है पढ़ाई हो गई नहीं हमारी। नहीं, तब भी वही होमवर्क होना चाहिए। मार्केटिंग रिसर्च जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ होमवर्क। आप उस होमवर्क के बाद आप आइए, आपको पता होता है कि आपका टारगेट मार्केट कौन है, मेरे टारगेट कंज्यूमर्स कौन है, मुझे किसके लिए प्रोडक्ट बनाना है या सर्विसेज बनानी है, आप उस तरफ फोकस करते हैं। नीड बेस्ड आप ऐप बनाते हो या प्रोडक्ट बनाते हो तो इट विल बी सक्सेसफुल। ओके। अच्छा, अभी कॉर्पोरेट कल्चर बहुत तेज़ी से हर जी जगह जी बढ़ रहा है, जी जी तो जी, आपको बिल्कुल। क्या लगता है कि आज का जो कॉर्पोरेट कल्चर एम्प्लॉयज़ को हाँ, ग्रो करा रहा है या सिर्फ टारगेट अचीव करवा रहा है? नहीं नहीं, कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो सबसे अच्छी बात है कि वो आपको एक टीम की तरह बांधता है। मतलब आप जब काम कर रहे हो तो आपको ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का ब्रिज जो है वो ब्रिज मतलब होता गैप है। जो होता है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं। और आप क्या करते हैं कि आप उनको एक मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि उसको आप ब्रिज करते हैं, उनका गैप को आप कम करते हैं। और टीम को आप एक एम्प्लॉय की तरह नहीं देखते हैं, मतलब वो सारे ऑफिस जो इनमेट्स हैं वो एक टीम की तरह साथ में काम करते साथ हैं। में काम करते दूसरी हैं। बात है कि परफॉर्मेंस जो गोल होता है वो गोल काफ़ी हद तक वो मतलब उस जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके दिमाग में क्लियर होता है कि मुझे क्या अचीव करना है। तो ये एक अच्छा है कॉर्पोरेट कल्चर में, ये बात है कि एक डाउन फीलिंग नहीं होता है कि मैं एम्प्लॉई हूँ तो मुझे मेरे पास डिसीजन मेकिंग स्किल नहीं है, मेरे पास सिर्फ फॉलो करना है, मैं कोई क्वेश्चन पूछ नहीं सकती हूँ, इस तरह की चीज़ें बातें नहीं होती हैं। नहीं होती हैं, हाँ, राइट। तो डाउट्स मतलब आर लेस। एवरीबडी हाँ, एवरीबडी इज कंट्रीब्यूट ट्रीटेड, हाँ इक्वली। या एवरीबडी इज ट्रीटिंग इक्वली, तो दैट इज़ गुड। ओके। मतलब मेंटल हेल्थ के लिए इट इज़ वेरी गुड कि यू डोंट फील डिप्रेस्ड, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन जैसे आपने बताया ये होता है, कई ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है, हाँ लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी होती हैं जी। जहाँ पे कि इट्स नॉट अबाउट टारगेट या कुछ ऐसा नहीं, लेकिन एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, व्हेन इट इज़ अबाउट कि हाँ चलो हम लोग बात कर रहे हैं, हंसी खेल मजाक सब भी कर रहे हैं और साथ में एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, दैट इज़ अनदर थिंग। बट एक वहाँ पे हायरार्की के नाम पे एक टॉक्सिकेशन हो जाता है। टॉक्सिकेशन मैम तभी होता है जब कहीं ना कहीं ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी जो है वो गायब हो जाती है। ट्रू, आई जब एग्री। जब ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं नीचे चली जाती है तभी टॉक्सिसिटी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है। हाँ। ये बहुतों को समझ में नहीं आता है कि पीपल यूज टू ब्लेम। ओके। ठीक, टॉक्सिकेशन है, टॉक्सिकेशन क्यों है, ये क्यों नहीं समझ में आता, और आपने बहुत पते की बात बोली है जी। ओके। आज जेनजीज
जी। ऑफिसेज में जा रहे हैं, ठीक है, हम्म। एक अलग ही कल्चर शुरू हो रहा है। जी आपको क्या लगता है जो मिलेनियंस है जी। और वो जेनजीज के साथ कैसे कोप अप कर सकते हैं? मैं कहूँगी कि जेंजीज आर दे आर मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरे बच्चे भी हैं दे आर मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड। दे नो व्हाट दे वांट इन लाइफ। दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी अदर पर्सन। उन्हें पता है मुझे लाइफ से क्या चाहिए। मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं अपने सैलरी को कहाँ इन्वेस्ट करूँगी। दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट। उन्हें बिल्कुल किसी से, एंड दे नो कि मेरा लाइफ माई डिसीजंस, माई लाइफ माई रूल्स। माई रूल माई डिसीजन। दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी अदर। मिलेनियंस का ट्रू। मिलेनियंस का है कि उनको थोड़ा देर के लिए थोड़ा ऊपर देखते हैं, अच्छा ये डिसीजन लूँ या न लूँ, ठीक रहेगा नहीं ठीक रहेगा, कैलकुलेटिव हो जाते थोड़ा हैं। सा ये डिसीजन लेंगे तो उसका आउटकम क्या होगा, वो आउटकम में ज़्यादा खो जाते हैं। हाँ। थोड़ा सा जेन जी जो है वो प्रेजेंट में रहना चाहते हैं। थोड़े से मिलेनियल्स है वो लोग सोचते हैं कि अच्छा फ्यूचर में क्या होगा। तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग ये है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है उनका। कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है। सो आई डोंट थिंक कि मतलब जैन जी अच्छा है, मतलब उन्हें बाकी दुनिया से नहीं, लोग क्या कहेंगे, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट लाइन एट ऑल। ट्रू। ये आई एग्री विद दिस पॉइंट हाँ। कि दे डोंट बॉदर कि लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल नहीं, वो लोग क्या कहेंगे वाला स्टेटमेंट उनके लाइफ में नहीं है। हाँ राइट। उनके लाइफ में है कहीं ही ना नहीं। कहीं ये बहुत अच्छा है। हाँ, ये कि बहुत मतलब अच्छा। उससे क्या होता है ना, उनमें डिप्रेशन तब नहीं होता है। लेकिन लेकिन ना मैम, डिप्रेशन की बात जो आपने कही नहीं है, तो डिप्रेशन दूसरी वजह से होता है। वो एक्स्ट्रा ही डिप्रेस रहते नहीं हैं। नहीं, वो दूसरी वजह से डिप्रेस्ड रहता है। उनको लगता है कि अच्छा मेरे फ्रेंड को इतना लाख मिल रहा है तो मुझे उससे ज़्यादा मिलना चाहिए, तो वो उस वजह से डिप्रेस्ड हो जाते हैं। दैट इज़ अनदर थिंग। या उसको जल्दी मिल गया क्रोड्स, मुझे थोड़े देर से मिल रहा है, क्यों मुझे देर से मिल रहा है, तो वो दूसरा लॉक, मतलब कि वो जो एस्पेक्ट हाँ है। हाँ हाँ, ट्रू ट्रू। एग्री। मेरे को ये कॉलेज मिल गया, उसको वो हाँ, कॉलेज मिल उसको गया। मिल गया, हम लोग तो साथ साथ नर्सरी में पढ़े हाँ थे, हाँ। फिर वो तो अलग चला गया, हम तो अलग आ गए। और कहीं ना कहीं वो खुद में नहीं झांक रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरे एफर्ट में कहाँ कमी रह गई। दे फेल टू अंडरस्टैंड। ट्रू। दे फेल टू अंडरस्टैंड दैट एस्पेक्ट कि भाई कहाँ कमी रह गई, इस वजह से हम कहाँ आए हम और वो कहाँ, कहाँ गया। बस बस बस। अच्छा, अगर हम जैसे स्टार्टअप की बात कर रहे थे, जी। तो अगर किसी स्टार्टअप के फाउंडर को हम्म एक एचआर एडवाइस देनी हो कि उसका बिजनेस जो है वो बच सके, अच्छा चले, तो वो एडवाइस आप क्या देंगी? वो हम देंगे कि जो अपना वो टीम बना रहे हैं, वो टीम उनका एक्सपर्ट्स का टीम हो, न कि फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का टीम हो। हो सकता है उनका कोई फ्रेंड एक्सपर्ट हो सकता है, आई एग्री, तो ठीक है, ही कैन बी इंक्लूडेड। और क्लैरिटी होना चाहिए कि आप अपने एक्सपर्ट्स को आप कैसे आप हैंडल कर रहे हैं। क्लैरिटी ऑफ वर्क होना चाहिए कि आप क्या करोगे, आप कौन सा पार्ट देखोगे, मैं कौन सा पार्ट देखूंगा। इट शुड बी वेरी मच ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर। तो आपका जो टीम है, टीम में ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट एंड एक्सपर्टाइज, ये तीन चीज़ होना चाहिए। तीन चीज़ होना चाहिए तो वो स्टार्टअप फेल नहीं होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट हाँ वो, की है। हाँ ये की है। आप रिलेटिव या फ्रेंड्स ठीक है, एंड ऑलवेज ड्रॉ अ लाइन बिटवीन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। ओवरलैप नहीं, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। ट्रू। कि आप प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल आप अपना काम देखिए, पर्सनल रिलेशनशिप है उसको भी निभाइए, अलग तरीके से निभाइए। जहाँ आप मिक्स करते हैं दोनों चीज़ों को तो चीज़ें कहीं गड़बड़ हो जाती हैं। इसीलिए बिजनेस में रिलेटिव्स को नहीं रखना लोग प्रेफर करते नहीं, हैं। आप रखिए क्लैरिटी के साथ। आप देखिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपने फैमिली वालों को रखते हैं फुल, वो एग्रीमेंट के साथ, हाँ। फुल एग्रीमेंट के साथ, इतना परसेंटेज का पार्टनरशिप उसको देंगे, बेटी है दामाद है सबका क्लैरिटी के साथ। वाई नॉट, हो क्यों नहीं सकता है, बिल्कुल आप क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंसी आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े फैमिली बिजनेसेस जो हैं बहुत बहुत बड़े बिग इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं।
स्टार्ट तो फैमिली हाँ, बिजनेस से स्टार्ट ही तो हुआ था। फैमिली बिजनेस से हुआ, बट नाउ दे आर बिग थिंग्स। राइट, राइट। तो ये है, मतलब बस मतलब जो मैंने पहले भी बोला था, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, ये दो चीज़ आर द की थिंग्स। हम्म। वो जैसे ही रहेगा सब कुछ ठीक रहेगा। अच्छा, एमएसएमई को ना इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन कहा जाता है, जी जी, राइट? बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन बैकबोन को सबसे कम सपोर्ट क्यों मिलता है? मैम, सबसे कम सपोर्ट नहीं मिलता है। अभी आप देखेंगे एमएसएमई की जो पॉलिसी जो बिहार की है, वो काफ़ी सपोर्टिव है इंडस्ट्रीज़ के लिए। आई डोंट नो अबाउट अदर स्टेट्स में क्या हो रहा है, लेकिन बिहार में तो एमएसएमई बहुत अच्छा कर रही है। एंड थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ बिहार कि बहुत अच्छे वो पॉलिसी लेके आ रही है एमएसएमई के थ्रू। एमएसएमई हो गया आपका माइक्रो स्मॉल एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो है, वही एमएसएमई का फुल फॉर्म भी होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आप बहुत नीचे के लोगों को भी उठाते हैं। लघु उद्यमी योजना जो होती है, जिसमें 2 लाख की फंडिंग होती है, प्लस उसके ऊपर आप आते हैं तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना होती है, जिसमें 10 लाख की फंडिंग होती है। ये सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस के लिए होती हैं। उसके अलावा स्टार्टअप्स होती हैं, जिसमें 10 लाख की फंडिंग होती है, और उसके बाद उसमें एक्सेलरेशन फ़ंड भी 2 लाख का होता है। प्लस अगर आपका इंडस्ट्री अच्छा करता है तो अनदर 15 लाख की फंडिंग है। उसके अलावा उसमें मैचिंग ग्रांट है अप टू 50 lakhs, कि अगर मान लो कि आप किसी एंजल इन्वेस्टर को बिहार के बाहर के किसी जगह से अट्रैक्ट करते हो, उनसे आपने पैसे मतलब आप अट्रैक्ट कर पाते हो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को दिखा के अप टू 50 lakhs, तो बिहार गवर्नमेंट ऑल्सो गिव्स यू 50 lakhs एज ग्रांट। ओह वाओ। तो दैट इज़ वंडरफुल। तो इतना सपोर्ट, मतलब फंड की वजह से आपका बिजनेस नहीं रुकेगा। और अभी जो रिसेंट अगस्त में लॉन्च होगी एमएसएमई की पॉलिसी, उसके तहत क्या है कि बिहार गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडिंग यू 10 up to 10 acre लैंड ऑल्सो। कि लैंड अगर आपके पास नहीं है, आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, तो अप टू 10 acre दैट लैंड इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। दैट इज़ रियली? वंडरफुल, दैट इज़ वंडरफुल। वही ओह वाओ। लोगों को ये सारी चीज़ें की जानकारी नहीं होती है। लेकिन अगर ये सपोर्ट जो है ये बाहर के स्टेट्स में नहीं है, या है भी तो बहुत कम मार्जिन पे है, यहाँ तो बहुत सपोर्ट है। और उससे बहुत अच्छे अच्छे लोग अभी उभर के आ रहे हैं। और अभी मैं आपको बताऊं कि लगभग 34 लाख तो स्टार्टअप्स हैं, मतलब स्टार्टअप्स में एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं। और उसके अलावा बिहार में, केवल एक बिहार में ही हमको लग रहा है कि लगभग 6 से 7 लाख तो बिहार में ही होंगे। तो रेशियो अच्छा है और बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं एमएसएमई सेक्टर में अब विदेशों में उनका निर्यात किया जा रहा है। तो इट इज़ मतलब एमएसएमई इज़ डूइंग अ गुड वर्क। और उसके अलावा एमएसएमई के जो ये लेदर पॉलिसी है और भी जो मतलब कंड्यूसिव पॉलिसीज़ हैं, वो बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। आपको शायद ये जान के मतलब अच्छा लगेगा कि जो ब्रांड ओरिलिया और जो आप पैंटलून्स वगैरह जो ब्रांड आप आमतौर पर सुनती हैं, वो ब्रांड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मुजफ्फरपुर के आउटस्कर्ट में होता है, और वहाँ से वो पैक होकर दिल्ली जा कर के उस पर टैग लगती है। ग्रेट। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। और इसके अलावा महाराष्ट्र से भी बहुत सारे बैग्स का ऑर्डर मतलब आता है। वो यहाँ पर मुजफ्फरपुर के आउटस्कर्ट में बियाडा ने वो लैंड दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट टू बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, और वो लोग के पास ऑर्डर है, दे डोंट नीड टू सी द मार्केट। उन्होंने वो बैग बनाया, फिर से उनको सेल कर दिया, एंड दे आर गेटिंग ह्यूज प्रॉफिट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअल में हो रहा है। वाओ। और लोग शायद इसके बारे में अनभिज्ञ हैं, उनको उतनी शायद जानकारी नहीं है। नहीं है तो एक्चुअली। नहीं है, इसका मेजर कारण क्या है? बच्चे आजकल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। अब तो न्यूज़पेपर लोग लेते भी नहीं हैं, तो बहुत कम हो गया है। न्यूज़पेपर जो है, ये रीडिंग हैबिट कहीं ना कहीं खो जा रही है। अगर उसको आप डेवलप करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो ये सारी बातें जो मैं आपसे कह रही हूँ ये आपको भी पहले से पता होती। तो तो ये सारा चीज़ जो है, ये न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो जो चीज़ें जो आ रही हैं वो थोड़ा और बेहतर रूप से आएंगी। अच्छा, न्यूज़पेपर पे आपने बोला तो जी एक जी सवाल वहाँ पे पूछती हूँ, जी जैसे कि
सारी इंफॉर्मेशन अभी के टाइम पे फ़ोन पे अवेलेबल होती है। लाइक अगर हम आपको ये कहें कि अगर हमारा नोटिफिकेशंस ऑन है तो ई पेपर्स के नोटिफिकेशंस पहले आ जाते हैं, किसी ना किसी का वो पहले आता है। न्यूज़पेपर में वही न्यूज़ हम अगले दिन देख रहे होते हैं। लाइक आज कोई चीज़ हुई है तो वो अगले दिन न्यूज़पेपर में आ रही होती है। तो पीपल यूज टू बिलीव, ये एक कॉमन पर्सपेक्टिव बता रही हूँ कि पीपल यूज टू बिलीव कि ये सारा चीज़ तो ऑनलाइन आ ही जाता है, ट्विटर पे ट्वीट हो जाता है, या फिर किसी न्यूज़ चैनल को जिसका हमने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, हिंदुस्तान हो या डेली हंट हो या कोई भी है, नोटिफिकेशन आ रहा है, हम पढ़ ले रहे हैं, सोशल मीडिया पे फ्लो कर जा रहा है। सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ द न्यूज़पेपर? मैं तो इसमें कुछ बोलना चाहूँगी। हाँ श्योर मैम। इसमें मैं बोलना ये चाहूँगी कि जब आप न्यूज़पेपर को पूरा खोलते हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपने जो आपका फेवरेट हेडलाइंस हो, सपोज़ कि आपका पॉलिटिक्स आपका इंटरेस्ट है या आपका स्पोर्ट्स आपका इंटरेस्ट है, अग्रीड, आप सबसे पहले वो वाला शीट खोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और जब आप वो शीट खोलते हैं, हो सकता है आपकी इंटरेस्ट टेनिस में हो, तो आपने टेनिस का न्यूज़ पढ़ा, ठीक है, साथ में फुटबॉल का भी न्यूज़ है, साथ में क्रिकेट का भी न्यूज़ है, साथ में वेट लिफ्टिंग का भी न्यूज़ है एंड ऑल, और एक सरसरी निगाह से आप सब देख जाएंगे। आपका नज़र जो है वो दिख ही जाएगा सब चीज़ को, और कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में वो सेट कर जाएगा कि ये वाला भी न्यूज़ था। अब बाय डिफ़ॉल्ट जब आपको कुछ ऐसा करना हो या आपके कोई जानने वाले ने आपसे पूछा होगा कि तुमको पता है वेट लिफ्टिंग में इस बार किसको मेडल मिला, आपने वेट लिफ्टिंग वाला आपने पढ़ा नहीं था, बाय डिफ़ॉल्ट आपके ब्रेन में वो आंसर है और आप वो बता देते हैं। उसी तरीके से जब आप न्यूज़पेपर खोलते हैं, आपका ये पॉपअप वाला मैसेज नहीं आता है, लेकिन आप बहुत कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने लेदर पॉलिसी बताया, मैंने आपको एमएसएमई पॉलिसी बताया, आपने न्यूज़ देखा, आपने पॉलिटिक्स आपका इंटरेस्ट है तो आपने वो पढ़ना शुरू किया, उसमें आपको एमएसएमई पॉलिसी भी मिल गया, आपने उसको भी पढ़ डाला। आपको ये भी पता चल गया कि कहाँ पर एक नया वैकेंसी निकलने वाला है, कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ पर कि नया वैकेंसी आने वाला है, ये भी आपको पता चल गया। तो जानकारी को बढ़ाने के लिए आपका ये फ़ोन बहुत छोटा सा डिवाइस है। ये अगर आप रियल में बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उसके लिए न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट थिंग, और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आई डोंट अग्री विद द फैक्ट कि न्यूज़पेपर का सब्स्टिट्यूट सोशल मीडिया या पॉपअप मैसेजेस या XYZ जो भी मैसेजेस है, नहीं, देयर कैन नॉट बी एनी सब्स्टिट्यूट। अभी भी मेरे पास भी कम समय होते हुए भी हर दिन टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स आता है, और कम से कम हम सुबह सुबह 15 मिनट तो हम पढ़ ही लेते हैं हेडलाइंस और थोड़े बहुत न्यूज़। उतना टाइम तो निकाल ही उतना लेते टाइम तो हम नहीं, आप चाहेंगे तो आप भी टाइम निकाल सकते हैं ना। हाँ, आप रील्स दिखने के लिए टाइम निकालते हो ना, बिल्कुल, तो बस दैट्स इट। वो तो एक माइंडसेट है कि सब आप कुछ मिल जा रहा नहीं, है तो आप मैसेज चेक करने के लिए आपके पास टाइम है, रील्स देखने का टाइम है, तो आपके पास पेपर पढ़ने का भी टाइम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इट इज़ ऑल अबाउट कि आपकी चाहत क्या है। ट्रू, वेरी ट्रू। चाहते हैं, चाहेगा इंसान तो न्यूज़पेपर भी पढ़ बस सकता बस है। बस बस यही बात है। आई एग्री। अच्छा, अभी हम जैसे एमएसएमई पे बात कर रहे थे, जी, आपने जितनी सारी चीज़ें बताई कि ये अवेलेबल है, हो रहा है, पर देर इज़ अ कॉमन कंप्लेन और यू कैन से प्रॉब्लम या जो भी, कि फंडिंग मिलती नहीं है आसानी से। नहीं, यहाँ पर फिर मैं कहूँगी कि चूँकि इस एमएसएमई के तहत जो ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, इसमें मतलब जो बेनिफिशियरीज़ हैं और जो डिपार्टमेंट है उसके बीच सिर्फ एक लिंक है, वो है इंस्टीट्यूट, यानी कि हम लोग। ओके। हम लोग ने उनको ट्रेनिंग दिया, रिकमेंड किया, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, ऑटोमेटिक उनके अकाउंट में पैसा आता है, उसमें कोई बैंक, कोई इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व नहीं है। तो मैम, तो ये लगे हम आपको बता रहे हैं, इसमें नोबडी इज़ इन्वॉल्व एनीवेयर, ओके, सिर्फ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है और बेनिफिशियरीज है। तो इसमें पैसा नहीं मिलने का जो है रीज़न्स मैं बता रही हूँ, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स में कोई फ्लॉ नहीं है, डॉक्यूमेंट्स जो जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने समय पर
सही समय पर आपने अपलोड कर दिया। और सबसे अच्छी बात अभी क्या होती है कि स्टूडेंट्स जो हैं, जो बेनिफिशियरीज़ हैं, वो खुद से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा उनको मतलब कि समझने की ज़रूरत है, उनको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। वो पिक क्लिक करके जो जो डिमांड है वो अपलोड करते हैं, तो उसमें कोई बीच में नहीं है, बैंक तो है ही नहीं बीच में। तो फिर कैसे आपका प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा या कुछ लगेगा? नहीं। इसके अब अलावा भी एमएसएमई जो है वो आपको आईपीआर सपोर्ट दे रही है। अगर आप चाहेंगे कि आपका सर्टिफिकेशन हो या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो, आपका कॉपीराइट हो या ट्रेडमार्क हो, ब्रांडिंग हो, उसकी सारी सपोर्ट, मतलब आप मान लो कि आपने 50,000 खर्च कर लिया, वो आपका रिम्बर्स हो जाएगा अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिखाते हैं कि मुझे मार्केटिंग में इतना खर्च हुआ, सर्टिफिकेशन में इतना हुआ, आईपीआर लेने में इतना 12,000 या 13,000 खर्च हुआ, वो सारा चीज़ आपका रिम्बर्स होता है। ये कहीं और नहीं होता है। तो ये सारा सपोर्ट जो है वो तो आपको मिल रहा है। एक तो और सवाल मैम जी कि ये जो एमएसएमई के का जो फ़ायदा है, जी जी ये सिर्फ प्रोडक्ट बेस, यानी अगर कहीं मैन्युफैक्चरिंग होनी है वहाँ पे प्रोडक्ट बेस स्टार्टअप्स या कंपनीज को मिलता है, या सर्विस बेस्ड भी? मैम देखिए, ये सर्विस और प्रोडक्ट बेस्ड दोनों मिलता है। जैसे मैंने कहा, दो तरह की इंडस्ट्रीज़ होती है। एक तो आपका ट्रेडिशनल हो गया, जो प्रोडक्ट्स पहले से बन रहे हैं। राइट। जो प्रोडक्ट्स पहले से बन रहे हैं, मान लो अचार पापड़ बन रहा है या फिर कुछ और भी चीज़ें बन रही हैं, कुछ रेडीमेड गारमेंट्स बन रहे हैं, सत्तू मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पहले से जो हो रही है, आप उसी में करते हैं, वो ट्रेडिशनल बेस है। वो ज़्यादातर आपको एमएसएमई सेक्टर में आ जाएगा, फूड बेस्ड या एग्रीकल्चर बेस्ड आ जाएगा। और स्टार्टअप्स में आता है मैम जो कुछ नया हो, नवाचार, यानी कि इनोवेशन। और उसका एक ख़ास चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमएसपी। एमएसपी, हाँ। मतलब कि सॉरी, एमएसपी नहीं, सॉरी, यूएसपी, दैट इज़ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। अच्छा। हाँ, मतलब कुछ उसमें अलग हट के अलग चीज़ होना चाहिए जिसको कोई दूसरा कॉपी ना कर सके। ट्रू। दूसरा कोई कॉपी ना कर सके, अगर वो नयापन है तभी आपका स्टार्टअप पोर्टल पे आपका रजिस्टर होगा। तो स्टार्टअप में आने के लिए आपको कुछ अलग हट के उसका अलग एक बिजनेस मॉडल होना चाहिए कि भाई स्केलिंग होनी चाहिए प्रॉपर, कि आप 1 साल में कितना रिटर्न है, 2 साल में कितना है, 3 साल में क्या है, 4 साल में क्या है। आप मतलब आप एक्सप्लेन कर पाए कि ये मेरा रिटर्न है, ये मेरा रिटर्न प्रपोज्ड रिटर्न है। और वो अगर प्रूव हो जाती है फिर आपको वो लोन मिल जाता है। तो और ये उसका जो बिफोर स्लैब, स्टार्टिंग, और उसमें अलग अलग है, जैसे कि आपका आइडिएशन स्टेज है, आपने प्रेजेंटेशन दिया, पिच किया, अपना आइडिया को पिच किया, तो आपको सबसे पहले 4 लाख मिलेगा। वो 4 लाख में आपने थोड़ा ग्राउंड वर्क कर लिया, थोड़ा बहुत मशीनरीज वगैरह खरीद लिया, फिर आपको अनदर 4 लाख मिलेगा। मतलब ये जो 10 लाख की फंडिंग है ना, वो तोड़ तोड़ के मिलती है, तोड़ तोड़ के मिलती है। और इस पर जो है वो 10 साल तक आप रिटर्न कर सकते हो। ये भी नहीं है कि आपको एक दिन में रिटर्न करना है। तो ये भी एक फैसिलिटी है। और उसके अलावा आपको बार बार आपको कुछ और सपोर्ट चाहिए। अभी जैसे मेरे इंस्टीट्यूट से एक बच्चे का स्टार्टअप जो है वो सेलेक्ट हुआ, मेरे स्टूडेंट हैं, वो सेलेक्ट हुआ उसका। फिर उसको गवर्नमेंट की उसने फिर एक उसका ये है ईवी वेस्ट उसका स्टार्टअप है। फिर उसकी ट्रेनिंग जो है वो आईआईटी पटना जो है वो पटना रीजन का जो है वो मदर इंक्यूबेटर है। तो आईआईटी पटना ने उसको टेकअप किया, उसको 2 लाख का ग्रांट भी दिया और उसकी ट्रेनिंग भी उसने कराई। बस यही था कि लड़के को वहाँ जा कर के ट्रेनिंग लेना था आईआईटी के प्रोफेसर से। ओके। तो ये सपोर्ट दिया। और अब उसका अगले मंथ उसका प्रोडक्ट लॉन्च है। ओके। वो मात्र वो बच्चा जो है वो 21 साल का है, और वो अपनी पढ़ाई करते हुए उसने ये सारी काम किया। ओके। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक सपोर्ट सिस्टम है, तो जो उसको यूज़ कर सकते हैं, कर पाते हैं, इट इज़ ओके। तो मैम ये तो जो आपने एग्जांपल दिया, ये आइडिएशन फेज का एग्जांपल दिया कि जब आपके पास आइडिया आया एंड यू नीड टू एग्जीक्यूट, तो आपको एक मिल गया। मान लेते हैं कि कोई बिजनेस इधर सर्विस बेस्ड या प्रोडक्ट बेस्ड 2-3 सालों से चल रहा है, जी ठीक है। अब एट दिस पॉइंट उनके पास आइडियाज मल्टीपल हैं, बट दे डोंट हैव फंड और नहीं, ये वो इसमें दिस मैं दैट आपको बता दूं मैम कि स्टार्टअप भी जो है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन को 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। 10 साल से पुराना। 0 to 10। ओके। 0 to 10। तो आपका 1 साल पुराना भी हो सकता है, 2 साल पुराना भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, अप टू 10 ईयर्स।
तो यू आर एलिजिबल, ओके। यू आर एलिजिबल। इट कैन बी प्रोडक्ट, इट कैन बी सर्विसेज। तो आप इधर जाते हैं। अगर मान लो जैसे मैंने बोला ट्रेडिशनल में आप जा सकते हैं, तो उसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है या एमएसएमई के अलग से योजना होते हैं, अटल फंड होता है, ये सारे उधर के फंड होते हैं। ओके उसमें भी आप जा सकते हो। ओके। अच्छा, एक मैम शॉर्ट प्रोसेस बता जी दीजिए बताइए। कि जो हमारे व्यूअर्स हैं जब भी ये जी जी एपिसोड उन देख रहे होंगे, तो जी हमें जी। ये बताइए कि जिन लोगों को एमएसएमई के लिए, चाहे वो स्टार्टअप हो, आइडिएशन फेज में हो, या 2-3 साल, मतलब विद इन 10 years जो भी हैं, तो उनको कब, कहाँ, कैसे, किनसे, किस डिपार्टमेंट में, कहाँ जाके कनेक्ट करना होगा कि वो अपना आइडिया दे सकें, या जो बिजनेस उन्होंने शुरू कर लिया Okay. है उसके बारे में वो बात कर सके, वहाँ उनको समझ सके उस चीज़ को जा करके, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो Okay. कहाँ, कैसे और कितना, मैं क्योंकि बता बहुत रही सारे हूँ, लोगों को ये नहीं पता नहीं होता मैं है। बता रही हूँ, आज के डेट में सारी चीज़ें ऑनलाइन है। ओके। ऑनलाइन है। अगर आपको स्टार्टअप में जाना है तो उसका पोर्टल है www.startupbihar.gov.in। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके आइडिया में कुछ दम है, आपका प्रोटोटाइप बन चुका है, या कुछ अलग हट के चीज़ है जो मार्केट में नहीं है, और मेरा प्रोडक्ट जो है बिल्कुल नया है, मेरी सर्विसेज बिल्कुल नहीं है, आई नो माई टारगेट कस्टमर, आपको बिल्कुल क्लैरिटी है इन सब चीज़ों की, तो आप उसमें अप्लाई कीजिए। ठीक है। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा ट्रेडिशनल में 2 साल से बड़ी बना रही हूँ, अब आगे मुझे फ़ंड की ज़रूरत है, मेरा बिज़नेस ग्रो नहीं कर पा रहा है, मैं फ्लाई ऐश ब्रिक्स बना रहा हूँ, मेरा बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा है, मुझे फंडिंग चाहिए, ऑपरेशन कॉस्ट चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, मेरे पास मशीन है, हम बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये सारी प्रॉब्लम है, मेरा इंडस्ट्री भी 2 साल 3 साल 4 साल पुराना है, अब हम बंद करने के कगार में हैं, हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप www.msme.gov.in पे आप अप्लाई करेंगे, msmebihar.gov.in पे अप्लाई करेंगे। और उसके अलावा udyamiBihar.gov.in ये तीसरा वेबसाइट है, जिसके तहत आपको बिहार के नागरिक होने चाहिए, निवास मतलब बिहार में होना चाहिए, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो बिहार से रिलेटेड होना चाहिए, आपका एक रजिस्टर्ड ऑफिस बिहार में होना चाहिए, तो आपको मिलता है। हम लोग आपको कोवर्किंग स्पेस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास गांव में हम रहते हैं, हमको शहर से ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, मेरे पास किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपको जैसे मॉरेलोक में कोवर्किंग स्पेस है बी हब के नाम से, जिसमें कि आपको सिर्फ 1500 का पूरे मंथ का रेंटल लगता है, उसमें आपको वाईफाई फ्री है, बैठने की जगह है, आप अपने मीटिंग्स कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को वहाँ का एड्रेस दे सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। ओके। तो ये फैसिलिटी है। वहाँ पे आपका वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लैब वगैरह है, जहाँ से आप किसी एक्सपर्ट से आप एडवाइस भी ले सकते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट तक नहीं जा सकता है, या मार्केटिंग सपोर्ट मुझे कैसे मिलेगा। एक और बात मैं बता दूं कि उद्यम डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने एक और पोर्टल खोला है, जो उद्यम वहाँ से रजिस्टर्ड हो जाते हैं उनके लिए एक पोर्टल खुलता है, जिसमें वो अपना प्रोडक्ट्स को उसको खींच करके उसके ऊपर डाल देते हैं, एंड इट वर्क्स लाइक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, वहाँ से वो प्रोडक्ट जो है वो आराम से एस्केलेट होती है, उसमें आपको चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। ओके। तो वो आपको एक मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया जाता मतलब है। वो ऑनलाइन शॉपिंग, मतलब या ई पोर्टल, मतलब ई हाँ कॉमर्स हाँ हाँ वाला हाँ हाँ पोर्टल है ई वो। कॉमर्स वाला। ओके। उसके अलावा आपका खादी मॉल भी है, जहाँ पर अपने प्रोडक्ट रख सकते हैं, जहाँ से वो प्रोडक्ट जाता है बाहर। ओके। तो खादी मॉल तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाने का प्रोसेस क्या होता है? कोई अथॉरिटी है नहीं जिनसे नहीं, बात करनी अगर होती आप है? रजिस्टर्ड होने चाहिए, जैसे मैंने ये सारे पोर्टल बोला ना, हाँ हाँ आप हाँ इसमें से किसी एक से रजिस्टर्ड है, आपको मतलब एक उद्यम आधार होता है, हाँ हाँ आपका उद्यम आधार रजिस्टर्ड है, ये दर्शाता है कि आप बिहार के ही उद्यमी हैं, तो हाँ आप हाँ। अपना प्रोडक्ट डाल सकते हो, आपके पास वैलिड उद्यम आधार होना चाहिए। ठीक है। ओके ओके। तो मतलब ये पूरा प्रोसेस है, जी। मतलब सारी इंफॉर्मेशन, सारा कुछ इन जो आपने वेबसाइट्स बताई, इन वेबसाइट्स पे जाके मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा सा इसको वैसे जाते हैं ओके। कि जो लोग, ठीक है, जो लोग फ्रेंडली हैं कंप्यूटर्स के साथ, उनके लिए ठीक है, ओके फाइन। जो लोग नहीं हैं, बिल्कुल रो हैं, बट दे वांट टू डू, कि हाँ हम कुछ करते, लाइक मान लो कि उसके लिए मैम मैं बताऊं कि उसके लिए जीविका ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स किए हैं। अच्छा। आप देखोगे कि बिहार के हर ज़िले में जीविका दीदी है या जीविका के लोग हैं, वो लोग एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का
निर्माण करते हैं। और उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है, उसमें वो लोग कुछ कुछ पैसा डालते हैं, उससे अब वो लोग इंसाइट देते हैं कि आप अपने गांव में रहते हुए भी कौन सा ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, क्या काम आप कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जिससे कि वो जो लोकल प्रोड्यूस है, लोकल प्रोडक्ट्स है, उसको कैसे मार्केट तक लेकर आते हैं। तो ये जो लोग इन सारी चीज़ों से अवेयर नहीं हैं वो जीविका हाँ, जीविका तो बहुत एक्टिव है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। ओके। मतलब शहर में तो दूसरा है केस है, लेकिन रूरल एरियाज़ में जीविका बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। और अगर आप बिहार की बात करेंगे तो अभी भी बिहार में जो मतलब रूरल और अर्बन का जो डिफरेंस है, ये करीब 85% और 15% है। हमारा 85% एरिया जो है वो रूरल एरियाज़ ही है, सिर्फ 15% ही शहरी क्षेत्र है। बिहार के अंदर। जी जी, मैं बिहार की ही बात कर रही हूँ। तो ये डेटा तो है। काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो भी जी जी, रूरल में आ रहा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए रूरल क्षेत्र में, और जो हमने अभी जो ट्रेनिंग की बात की, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है, पिछले 8 साल से हम अपने संस्थान में इसकी ट्रेनिंग करा रहे हैं और मैं उसकी कोर्स डायरेक्टर भी हूँ। तो अभी तक मुझे लगता है कि मैंने अभी तक 5,000 लोगों को ट्रेनिंग दिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा सारे रूरल बेस्ड ही थे, और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं वो लोग। उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 2-3 साल से उनकी बिज़नेस थी, और फिर वो लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और अपने आप को उसको बढ़ा रहे हैं। ओके। तो ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव पार्ट था, जी ताकि जो लोग भी कुछ करना चाह रहे हैं, जी अपना जी। स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, या छोटे स्केल से कई जगह पे क्लाउड किचन मतलब घर से ही बना करके, और चीज़ें जो बेकरी वगैरह में, या होममेड फूड्स होते हैं जो लोग टिफ़िन बिल्कुल सर्विस में चला रहे बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल। तो वो लोग भी इसमें आ सकते आ हैं, आ सकते हैं। सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल। ओके। बिल्कुल आ सकते हैं। ओके। और इनफैक्ट बहुत लोग ये काम कर भी रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैम, इसमें जी। एक और चीज़ बताइए। जैसे कई लोग बाहर से आते हैं, हम्म यहाँ रह रहे होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, मतलब जो भी है यहाँ पे ही अपना वो थ्रू आउट हम्म। एक टाइम वो किसी रेंटेड हाउस में हो रहे होते हैं। तो क्या जब वो अपने मतलब कोई ऐसा स्टार्टअप शुरू कर रहे होते हैं, लाइक होममेड फूड का या कुछ भी इस तरीके का, तो जब वो शुरू कर रहे होते हैं तो उनको जो अपना रजिस्टर्ड एड्रेस, क्या वो रेंटेड हाउस में है तो वो दे सकते हैं? मैम देखिए, रेंटेड हाउस में भी दे सकते हैं, उसकी एक लीज़ एग्रीमेंट होती है। ओके। तो अगर वो लीज़ एग्रीमेंट हो जाती है तो वो रेंटेड हाउस का भी एड्रेस दे सकते हैं। और ओके। जैसा कि मैंने बताया कि आप जैसे ये बी हब का है, उसका भी कोवर्किंग स्पेस को भी आप दे सकते हैं। या फिर आपके पास लैंड नहीं है तो आप मान लो कि आप बियाडा की मदद ले सकते हैं। बियाडा हो गया बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके थ्रू भी आप लैंड एक्वायर कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एमएसएमई के तहत अगर आप रजिस्टर होते हैं तो अप टू 10 एकर्स की लैंड आपको मिलती है। तो लैंड मिल जाएगी आपको ना। तो लैंड इज तो मैम कि लैंड जिनको आपको लैंड, लीज पे मिलेगी। हाँ नहीं, लैंड की जिसको ज़रूरत है, जो घर से ही काम कर घर रहा से है, ही लाइक। आपको काम करना है, किराए पर बिल्कुल हो सकता है, आपका एग्रीमेंट होना चाहिए। ओके। एग्रीमेंट आपका वैलिड होना चाहिए, ओके। तो फिर ठीक है। ओके। अच्छा, एक एड्रेस पे, हाँ। मान लो एक कोई परमानेंट एड्रेस है, तो एक एड्रेस पे हम कितने स्टार्टअप्स देखिए मैम, रजिस्टर कर सकते एक्चुअली हैं? क्या है कि ये स्टार्टअप्स या ये सब जो जो भी चीज़ें होती है, ज़्यादातर सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। तो हम्म। एक फैमिली से एक आदमी, एक हम्म। आदमी का वो एड्रेस वैलिड होगा। अगर आप फिर से अगर दूसरा करते हैं, एक ही परिवार से अगर दूसरा आदमी करता है, तो फिर उसके लिए उसको या तो सेपरेट लेना पड़ेगा, या फिर वो लोन चुका दे वो, और तब एक पार्टनरशिप फॉर्म में उसको बदल दे, या तो फैमिली। अगर मान लेते हैं एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, हम्म। और एक फिर प्रोप्राइटरशिप है, जी। तो उस कंडीशन में सेम एड्रेस यूज़ हो सकता है? नहीं मैम, सेम एड्रेस यूज़ होने के लिए सब एक आदमी के नाम से तो एक ही प्रॉपर्टी रहेगा ना। नहीं, एक रेंटेड बोल के। रेंटेड बोल करके ठीक है, तो रेंटेड का जो प्रेमाइस होगा, जो नॉर्थ साउथ जो भी है, अगर एक आदमी ने दिखाया कि इसमें हम हैं, तो उसमें फिर कोई दूसरा उसको क्लेम नहीं कर सकता है ना। मान लो कि वो स्पेस को एक ही बिजनेस के लिए यूज़ होगा ना, वो दो बिजनेस के लिए कैसे यूज़ होगा? नॉट पॉसिबल। ओके।
गॉट योर पॉइंट, हाँ। हाँ। वही ये थोड़ा सा हाँ, ये था नहीं नहीं क्योंकि कई जगह कई बार ऐसा होता है कि नहीं, लोग तो वो तो फेक हो जाएगा ना जब आप दिखा देते हो कि ये वाला स्पेस जो है ये एबीसी लिमिटेड के लिए है। हम्म ठीक है, तो हम्म एबीसी लिमिटेड उस पर वर्क करेगी, फिर उसमें XYZ वही वाला एड्रेस नहीं दिखाएगा ना। हम्म ये मैटर है। हाँ। ठीक है अच्छा मैम, बिहार के पर्सपेक्टिव से जी। आपसे बात करूं तो बिहार को ना एंटरप्रेन्योरशिप के पर्सपेक्टिव से देखते हुए जी। आपको सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी किस सेक्टर में नज़र आती है? फूड सेक्टर में। फूड सेक्टर में? जी। मैम अगर फूड फूड्स, सेक्टर में हम हाँ, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं, बहुत सारे एरियाज जो हैं वो अनटैप्ड हैं। दो सेक्टर है जहाँ मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है, एक है फूड, एक है टूरिज़्म। टूरिज्म। टूरिज़्म, तो टूरिज़्म के लिए अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने काफ़ी सारी नए नए इनिशिएटिव्स लिया है। दैट इज़ वेरी गुड। और मतलब कि उसमें काफ़ी लग रहा है कि काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन फूड स्टिल अनटैप्ड है। अनटैप्ड इन द सेंस मैं आपको बोलूं कि बहुत सारे ऐसे व्यंजन भी है, डिशेस भी है, culinary आइटम्स भी है जो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है गांव ही तक। वो करेक्ट। पहुंच ही नहीं पा रहा है शहर तक। हम्म वो नहीं पहुंच पा रहा है शहर तक, ये सबसे दुखद बात है। हम्म वो वहीं तक रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, हम उसको मार्केट तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हम्म बहुत सारे, बस बिहार में क्या सिर्फ लिट्टी चोखा है? बाकी चीज़ कहाँ गया? बहुत सारी चीज़ें हैं बिहार में। बाकी चीज़ गया कहाँ? क्या बाकी लोगों को पता भी है? दे ओनली नो कि बिहार के लोग लिट्टी चोखा ही खाते हैं। ऐसी तो बात नहीं है। हाँ हाँ। ऐसी तो बात नहीं है नहीं कि नहीं, हम बहुत लोग, सारी चीज़ें बहुत हैं। सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी तक लोग नहीं जान पाए एक्सप्लोर हैं, ही नहीं कर पाए। एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए हैं। दैट्स इट। हम कह रहे हैं कि बहुत सारा चीज़, चाहे वो हर्ब्स हो, हम्म बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन्स हैं, बहुत सारा ऐसा फूड आइटम्स है जो कि वैल्यू एडिशन वगैरह। अभी मखाना बोर्ड है तो हम लोग मखाना के बारे में जान रहे हैं। व्हाट हम्म अबाउट दी अदर थिंग्स? व्हाट अबाउट दी अदर थिंग्स? क्या आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे ग्रेन्स हैं, बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो बिहार के बाहर मिलते ही नहीं हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। बिहार हैज़ अ रिच सोर्स ऑफ वेजिटेबल्स जो कि इंडिया में और कहीं नहीं है। और मिलता भी नहीं है बाहर में हर जगह। है ही नहीं। क्या हम लोग उसको, वेजिटेबल्स को प्रोसेस करके कैन करके कांट वी सेल? है ना अपॉर्चुनिटी उसमें? ओह यस। है ना? हम लोग उसमें कुछ वैल्यू एडिशन अगर करें अपने वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, हर्ब्स में, तो कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा। अभी हम एक स्टार्टअप, मुझे एक मिला, उसका नाम था घास पात। हाँ, यहीं ओके। पास में ही है। हाँ, घास पात। हम्म। और वो क्या कर रहा है? वो मूली के सीड्स ले रहा है, उसको अच्छा। थोड़ा सा सोक कर देता है, उसमें छोटे छोटे रेडिकल्स आ जाते हैं, प्लूम्यूल छोटे छोटे आ जाते हैं, और उसको टिश्यू पेपर में रख के 1 चम्मच सीड को वो 100 रुपये में बेच रहा है। तो वो छोटे, पत्ता मूली का है? हाँ, छोटे छोटे। वो अलग अलग है, मूली का भी है, मेथी का भी है, फिर और भी तीसी का भी है। और वो 1 1 चम्मच सीड को वो सोक करता है, फिर उसको टिश्यू पेपर में डालता है, फिर उसको प्लास्टिक रैपिंग करता है, फिर उसको सेल कर देता है। कितने अदर और भी कितने चीज़ें जो है। और उसका कहना क्या है कि ये जो है बहुत अच्छा, मतलब क्या ऑक्सीडेंट है एंड दिस एंड दैट, हाँ उसका हाँ बहुत हाँ सारे हाँ, उसके सीन ये है, हाँ। चीज़ है। मिला लीजिए, सलाद में मिला लीजिए, सब्जी में यहाँ मिला हाँ, लीजिए, ऊपर से मिला एग्जैक्टली लीजिए, वैसे खा लीजिए। एग्जैक्टली और वो हाँ। छोटे छोटे पत्ते होते हैं बिल्कुल। तो छोटे ही रहेंगे ना। सीड हाँ, से, बिल्कुल इनिशियल नहीं स्टेज में नहीं, ही। इनिशियल सीड के बाद 2 पत्ते आएंगे, उसी पत्ते को तो वो उखाड़ के वो बेच रहा है। तो इट इज़ सो वेरी सिंपल। तो ऐसे ऐसे चीज़ों की जो है ये बाहर में नहीं है। आपको मालूम है, हम लोग मखाना है हमारे पास, ठीक है, क्या मखाना का पाउडर अवेलेबल है बाहर? नहीं। नहीं अवेलेबल है। क्या अपॉर्चुनिटी नहीं है इसकी? बिल्कुल है। सिंघाड़ा है हमारे पास, क्या हम उसको प्रोसेस कर पाते हैं? पानी फल सिंघाड़ा को नहीं कर पाते हैं। आटा तक सीमित है। आटा तक सीमित है। हम लोग बहुत ज़्यादा होता है तो उसका हलवा बना लेते हैं। ठीक सिंघाड़े है। का हलवा उससे बनता है। उससे आगे नहीं। अगर हम और सेक्टर की बात करें, जितने भी जड़ी बूटी हैं, मैं आपको बताऊं कि सिंपल सा एक लेमन ग्रास के 2 पत्ते जो हैं वो 1.5 USD में बिक रहा है, US डॉलर्स।
अब आप सोच सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कहाँ तक है। अगर हम उसको प्रोसेस कर ले, उसको क्लीन कर ले, तो हाउ मच अपॉर्चुनिटीज आर देयर। हम लोग कहाँ उसको टैप कर पा रहे हैं, हम लोग कहाँ टैप कर पा रहे हैं। हम लोग सिर्फ अचार ही तक में उलझ जाते हैं। अब वो भी अचार जिसका कि हम लोग ब्रांडिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक से ब्रांडिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक से हम उसको रख नहीं पाते हैं। बिहार का एक ही ब्रांड है जिसका लोग नाम जान रहा होगा, वो झाजी का जो अब वो अचार है। झाजी पिकल जो है, वो झाजी पिकल का जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ है वो बेंगलोर के पास है। ओह शिट। वो सिर्फ मधुबनी के रहने वाले हैं, इसीलिए उनका नाम झाजी पिकल है। मज़ेदार बात तो ये है। खैर, ही हैज़ मतलब कि अर्नड अ नेम, नो डाउट। हाँ डेफिनेटली हाँ, है ही ज़्यादा हैज़ अर्नड अ वो नेम। इसमें नो, ही शार्क हाँ टैंक, हाँ, तो ही में भी हैज़ गए अर्नड थे। अ नेम, नो डाउट। लेकिन हम लोग वही पर कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ इमेंस है, एक दो नहीं है। जितने बिहार में प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको बताऊं, जो हैंडी क्राफ्ट्स हैं, क्या हम उनको ब्रांडिंग कर पाए हैं? नहीं कर पाए हैं। इतने सारी चीज़ें हैं। सीख की टोकरी, सीख की टोकरी, सीख का एक इतना छोटा सा ट्रे मैंने न्यूयॉर्क के एक मॉल में देखा था, दैट वाज फॉर $2। इतना छोटा सा, जिसमें कि 4 कप आ जाएंगे, और उसको फ्लोरेसेंट कलर से पेंट कर दिया गया था। इतना छोटा सा चीज़। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत है। इट ऑल रिक्वायर्स हाउ यू प्रेजेंट इट। इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर। अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम लोग वो नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग के पास इतने सारे वाटर बॉडीज़ हैं, टाल एरियाज़ है, जहाँ की बाढ़ के पास पूरा पानी पानी है। जम जाता है। हाँ। यही पानी का एरिया को आप केरला में जाइए तो वो लोग बैक वाटर में वो लोग टूरिस्ट को ले जाते हैं, और हमारा बैक वाटर तो अनटैप्ड है। नहीं, तो अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ को अगर हम लाएंगे तो हम ही लोग लाएंगे ना, ये कोई बाहर वाले तो नहीं लाएंगे। हाँ। वी आर द वंस, पीपल फ्रॉम बिहार आर द वंस हु कैन क्रिएट मिराकल्स। कोई बाहर वाला नहीं आके करेगा। अच्छा, तो इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर नहीं हो पा रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ है? तो माइंडसेट में? प्रॉब्लम माइंडसेट में है। माइंडसेट में तो बिल्कुल है कि हम बच्चों को शुरू से बोलते हैं बेटा आईएएस बनना। यहीं पर माइंडसेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। डॉक्टर, इंजीनियर, नहीं तो आईएएस। हाँ, तो यही प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम से थोड़ा सा दूर होने की ज़रूरत है कि हम लोग को ये सोचना चाहिए कि क्यों हमारे गांव खाली हो रहे हैं, क्यों नहीं हम उनको रोक पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है। उस चीज़ को दूर करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऑटोमेटिक ये सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। अगर लिटरेसी, एजुकेशन और ये सारा चीज़ रहेगा तो थिंग्स विल बी मच डिफरेंट। ओ अच्छा, एक टूरिज्म की बात जो आपने बोली थी, जी। वहाँ पे कि दूसरा सेक्टर है टूरिज्म, जो कि बिल्कुल अनटच्ड है हमारे बिहार में। नहीं, तो अनटच्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी सरकार बहुत इनिशिएटिव ले रही है, तो इट इज़ टचिंग एवरी फील्ड। हाँ, अभी हाँ, तो हेलीकॉप्टर वगैरह नहीं भी नहीं, बहुत स्टार्ट सारी हुआ है। चीज़ें, नॉट ओनली दैट, डिफरेंट। एक मेरा पॉइंट है जी इसमें बताइए। कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लद्दाख घूमने के लिए 20-21 हज़ार रुपए जो दे दिए, वो बिहार में घूमने के लिए क्यों नहीं दिए? मतलब नहीं, बिहार में ही घूमने के लिए है, 10 मिनट का राइड है हेलीकॉप्टर का, नहीं 2100 एक में। लद्दाख घूमने के लिए भी उनका पैकेज है। तो लद्दाख में माइट बी समथिंग, आई डोंट नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट, माइट वो कुछ और क्योंकि हो। ये हाँ, आया था कि 21,000 आपको मिलेगा इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू लद्दाख। तो आप बिहार में बैठ के लद्दाख टूरिज्म, मतलब JNK, वहाँ पे वहाँ का उसका टूरिज्म प्रमोट करें, और उसके लिए आप फंडिंग भी दे रहे हैं। सो क्या ये अच्छा साउंड नहीं करता कि आप बिहार टूर पे निकल जाओ, बिहार का जितना भी प्रोमिनेंट ये प्लेसेस है, इन पे निकल जाओ, तो इस टूर के लिए हम आपको देंगे फंडिंग? ये ज़्यादा अच्छा साउंड नहीं करता? बिल्कुल, आई एग्री। तो आई एग्री कि अभी अगर आप जो वाल्मीकि का टाइगर रिजर्व है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है, और उसको जो है हम लोग उसको लाइमलाइट में अभी तक नहीं ला पा रहे हैं। हम उसको सही से प्रमोट नहीं कर जैसे पा हम रहे हैं। इनक्रेडिबल बिहार का भी हम एक साइट बनाए और उसमें वो सब चीज़ों को हाईलाइट करें। अभी जैसे राजगीर है, बहुत खूबसूरत है, राजगीर भी बहुत ज़्यादा उसमें जो जंगल सफारी एंड ऑल सफारीज आर देयर, दैट इज़ वंडरफुल। नेचर सफारी एंड जू सफारी, हाँ, दैट इज़ वंडरफुल एंड इट इज़ वर्थ गोइंग, नो डाउट। राइट राइट राइट। तो ये सारे चीज़ें, इनिशिएटिव्स जो बिहार गवर्नमेंट ने लिए, इट इज़
ट्रेमेंडल, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि अब थोड़ा थोड़ा ना लोग आना चाह रहे हैं बिहार, हाँ, आना घूमने चाह की रहे हैं, चीजें लोगों को पता चल रही हैं कि आना हाँ। चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, नहीं तो उन लोग को लगता था कि कुछ है ही नहीं। अब हम व्यूज की बात करते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं व्यूज लेने, हम्म। लखीसराय वगैरह का जो एरिया है, बिल्कुल क्या खूबसूरत नज़ारा है, बिल्कुल, लेकिन प्रोमोटेड नहीं है। वही बात हम कह रहे तो हैं ना कि वही मेरा पॉइंट वही था, हाँ वही हाँ सिंगल हाँ पॉइंट था हाँ। मेरा, कि रैदर देन प्रोमोटिंग लद्दाख टूरिज्म की लद्दाख जाओ हम्म। और अब मैं 21,000 रुपये दूंगा, इट वॉज फार 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 बेटर कि मैं 21,000 10 ही हज़ार दूंगा लेकिन बिहार का टूर करो। बिल्कुल। इट वॉज, आई थिंक इट वॉज फार बेटर। तो हम्म। ये मेरा व्यू पॉइंट था ओके। कि नहीं, दैट इज वंडरफुल। हाँ। हाँ। अच्छा, ओके, एक चीज़ और, कि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, ये बिल्कुल। बात है। अभी जो भी जिस घर में जाओ सब या तो हम्म। इंजीनियरिंग, डॉक्टर, यूपीएससी, हर चीज़ वहीं पे है। फिर भी माइंडसेट जो है अभी वहीं पे अटका हुआ है। हम्म। और जो लोग स्टार्टअप कर भी रहे हैं, हम्म। तो वो लोग लार्ज स्केल जो स्टार्टअप्स होते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। मतलब उन लार्ज स्केल स्टार्टअप्स का लार्ज कंपैरेटिवली रेशियो स्केल, कम है। देखिए लार्ज स्केल स्टार्टअप करने में जो टेक्निकलिटीज चाहिए, जो विजन चाहिए, कहीं ना कहीं उस विजन में थोड़ी सी कमी है। ओके। और उसमें भी जो है लार्ज स्केल हो रहा है, बट समहाउ उस चीज़ भी नहीं है। अभी देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है बिहार में। अब बड़े बड़े कंपनीज में आप ले लो कि किसान का भी आ रहा है, ब्रिटानिया का भी आ रहा है, अदानी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे। इनफैक्ट बिहार गवर्नमेंट ने अराउंड 55,000 करोड़ का सैंक्शन भी किया है। तो 55,000 करोड़ जो है वो मतलब एमओयू साइन वगैरह हुआ है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है आ रही है। अब ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट होने के लिए एक ही चीज़ हो सकता है कि एमओयू वगैरह हो, लोकल्स के साथ एमओयू हो, देन वी कैन थिंक बिग। वो अभी हो रहा है लेकिन वो अभी विजिबल नहीं है, अभी वो नेसेंट स्टेज में है। तो मेरे ख्याल से अगले 5 साल में अगर आप देखोगे तो थिंग्स विल बी डिफरेंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिहार में जो अभी थोड़ा 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 करके बड़ा हो रहे हैं। जो मैंने कहा अभी नेसेंट स्टेज में है, क्योंकि लोगों में थोड़ा टाइम लगता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी आई, लोगों को ये लगता है भाई ये पॉलिसी आज है, कहीं कल ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। तो लोगों को थोड़ा सा अब विश्वास होने लगा है कि नहीं, ये पॉलिसी नहीं ख़त्म होगी, तो अब वो धीरे धीरे स्टेप्स बड़ा कर रहे हैं। करेक्ट। हाँ, अब धीरे धीरे स्टेप्स बड़े हो रहे हैं मैम। आप अगर थोड़ा सा घूम करके आप देखोगे तो थिंग्स आर चेंजिंग। ग्रेजुअल, स्लो स्लो एंड थोड़ा ग्रेजुअल है। सा स्लो है, हम हाँ। मानते हैं इस बात को। स्लो इसीलिए है क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे एजुकेशन अभी भी कम है। तो वहाँ पर जब तक हम लोग वहाँ तक नहीं आएंगे तब तक तो कम ही रहेगा। ट्रू। तो चीज़ें बदल रही हैं लेकिन बदलाव का स्पीड थोड़ा सा कम है, हम मानते हैं इस बात को। स्पीड स्लो है। हाँ, पर लेकिन कोई नहीं, हो सकता है। ओके। अच्छा मैम, हमारा जो पॉडकास्ट होता है उसमें एक रैपिड फायर राउंड होता है। ओके। ठीक है। इसमें मेरे साइड से आपको ऑप्शंस या क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ओके और उसको सुनने के बाद जो फर्स्ट थिंग आपके दिमाग में आएगी, ओके दैट विल बी योर रिप्लाई। ओके, ठीक थैंक है। ओके। ओके। लीडरशिप या मैनेजमेंट? लीडरशिप। एआई या ह्यूमन इंटेलिजेंस? ह्यूमन इंटेलिजेंस। रिस्क और स्टेबिलिटी? रिस्क। विजन या एग्जीक्यूशन? एग्जीक्यूशन। हायर फॉर स्किल या हायर फॉर एटीट्यूड? हायर फॉर एटीट्यूड। क्लासरूम या बोर्ड रूम? क्लासरूम। अच्छा, आई थॉट यू विल से बोर्ड रूम। नो। वन एंटरप्रेन्योर यू एडमायर? You mean to say in the context of Bihar? बिहार ओनली Okay. फिलहाल। So in the context of Bihar, I really admire one Usha Jha. She is a very good मतलब मधुबनी पेंटर।
Okay. In the name of Petals Craft near AN College, she runs a business, Okay. and she has around 300 employees. Oh, wow. And she promotes her products not only in India Mm-hmm. बट अब्रॉड ऑल्सो. उनके बहुत सारे एग्जीबिशन सिंगापुर में, यूएस में वगैरह लगे हैं. Mm-hmm. और अकेली लेडी हो करके, और वो ऑर्डर्स वगैरह पटना से अलग अलग जगहों से लेती हैं, फिर उनको झंझारपुर जैसे छोटे जगह में वो बनाती हैं, और उनके उद्यम से लगभग 200 घर का चूल्हा जलता है. Wow. तो दैट इज़ वंडरफुल. एंड हाँ. अगर हम इंडिया हाँ. लेवल पे बात करें तो इंडिया लेवल पे तो बहुत सारे बहुत बड़े बड़े नाम हैं. देर इज़ नॉट कि मतलब. वन नेम विच इज योर फेवरेट. आई थिंक द पर्सन हु क्रिएटेड दिस ओला, अच्छा. दैट इज़ ओला कैब्स, हाँ. ही क्रिएटेड अ ग्रेट चेंज. हाँ. जिसने उसने, कंफर्ट. हाँ, कंफर्ट, जो कि कम से कम उसने कॉमन आदमी के बारे में सोचा, नॉट द एलिट ग्रुप और दिस ग्रुप और दैट ग्रुप. मतलब ओला में कोई भी चढ़ सकता है. हाँ, एवरीवन डिजर्व एवरीवन, डिजर्व चाहे द वो फैसिलिटी. मतलब कम इनकम ग्रुप के हैं या हाई इनकम ग्रुप के हैं, कोई भी ओला को यूज़ कर सकता है. ग्रेट. Okay. ओके. वन बिजनेस बुक एवरी स्टूडेंट शुड रीड. Business book, I will say, well, there is a one book by, it is an IM Ahmedabad publication, that is How to Become a CEO. It is a wonderful book. I don't remember the author, but the name of the book is How to Become a CEO. And it is wonderful. It is a small book, but very good book. Wow. One skill every entrepreneur must have. He should always keep his eyes open, and don't let professional and personal to overlap at any stage. Okay. हाँ. One word हाँ. for Bihar's future. I think Bihar is growing a lot, and according to me, Bihar is not failing, but I define failure as first attempt in learning. So Wow. Bihar is not failing. Bihar is able to Growing. grow. Yeah. Yeah. One advice for aspiring entrepreneurs. Look beyond the skies. Wow. Don't limit yourself to small things. Think big, Big. dream big. एक ये तो हमारा रैपिड फायर राउंड था. अभी जब व्हेन वी आर कंक्लूडिंग दिस, तो एक क्वेश्चन है. अगर आपको हर स्टूडेंट और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के लिए सिर्फ एक लाइफ लेसन छोड़ना हो तो वो क्या होगा? I think don't get, मतलब कि you can say, don't get disheartened by failures. जो जितना ज़्यादा फेल होता है वो उतना ऊपर जाता है. What I feel. True. ये चीज़ नहीं होता है, बिकॉज फेलियर से अगर आप कुछ सीखते हो और आपको चाहत है सीखने की, सो ऑलवेज थिंक लाइक अ स्टूडेंट कि मुझे कुछ सीखना है, देन यू विल रीच न्यू हाइट्स. वाओ. अच्छा, इंडिया में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारी फंडिंग स्कीम्स जी, हैं बिल्कुल. और गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव लेती है. राइट. ग्राउंड रियलिटी में क्या ये स्कीम्स वैसे ही एक्सेसिबल हैं या इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे अभी भी नहीं चैलेंजेस नहीं हैं? मैम, एक्सेसिबल है, सच में एक्सेसिबल है. आई हैव सीन मैनी विमेन एंटरप्रेन्योर से, जस्ट नाउ मैंने जिसका नाम लिया वो भी विमेन एंटरप्रेन्योर ही है, और दे आर रियली डूइंग वेल, because women have realized their potential. Gone are the days when women were nowhere. वो सब पुरानी बातें हैं. Now if the woman is aware, she is aware. वाओ. अच्छा, वन लास्ट मैसेज फॉर आवर ऑडियंस जो आप देना चाहेंगी
एंटरप्रेन्योर हो तो भी, स्टूडेंट हो तो भी, वुमेन हो तो भी, एक लास्ट मैसेज जो हमारे ऑडियंस को आप देना चाहेंगे? एज आई सेड कि नेवर लिमिट योर सेल्फ, थिंक बिग एंड ड्रीम बिग। वाह, ओके। बहुत वाकई जो हमारा ये एपिसोड था जी। बहुत ही इंसाइटफुल था एंड Okay. बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, स्पेशली जब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि कौन से साइट पे जाओ, कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू इनिशिएट फॉर योर फंडिंग एंड ऑल। Okay. तो ये ओवरऑल जो हमारा पूरा एपिसोड रहा है वो बहुत ही बढ़िया रहा है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू मैम। और हमें Thank you so बहुत much. अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आए। थैंक यू वेरी मच। हम फिर से चाहेंगे कि एक बार कनेक्ट हो ज़रूर हो, Thank you so much. एक बार फिर बिहार को नए तरीके से समझने के लिए, बिजनेस को। बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक इस एपिसोड पर बने रहने के लिए। यहाँ आपको जो भी वैल्यू ऐड हुई हो आपके लाइफ में, सो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस। यूट्यूब पे हम हैं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारे एपिसोड्स का ऑडियो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप हमें स्पॉटिफाई पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।